हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आपने लौकी की सब्जी तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज हम लौकी से बहुत ही टेस्टी और स्पंजी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से छेना और रसगुल्ला चाशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक उसी तरह से ये मिठाई भी चाशनी को एब्जॉर्ब करके बहुत ही सॉफ्ट और रस भरी बनकर तैयार होती है। आप इसके कटने के तरीके को देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। चलिए तो बिना देर के इस सॉफ्ट और रस भरी मिठाई की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है यहाँ पर आधी लौकी। इसका वजन करीब 500 ग्राम है। तो सबसे पहले हमें इस लौकी के छिलके को हटाना है। पूरी लौकी के छिलके को मैंने हटा दिया है। अब इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और बीच में ये जो बीज वाला पोर्शन होता है इसे हटा देना है। पूरी लौकी के बीच वाले पोर्शन को मैंने हटा दिया है। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। इसके लिए हम इनको एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अब लौकी का अपना कोई कलर तो होता नहीं है, इसीलिए मैं इसमें 1 पिंच ग्रीन फूड कलर ऐड करूंगी। ये फूड कलर सभी ग्रोसरी स्टोर्स पर इजीली अवेलेबल होते हैं। फूड कलर ऐड करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं। इस लौकी को ग्राइंड करने के लिए इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि लौकी में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। लौकी को ग्राइंड करके मैंने बहुत ही फाइन पेस्ट बनाकर तैयार किया है। मिठाई बनाने के लिए लौकी को हमें इसी तरह से बिल्कुल फाइन ही ग्राइंड करना है। अब इस रेसिपी में सभी चीज़ों का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजरमेंट कम ज़्यादा होने से ये मिठाई खराब हो सकती है। तो इसीलिए ग्राइंड की गई लौकी को मैं 1 कप से मेज़र कर रही हूँ। तो ये हमने आधा कप लौकी का पेस्ट लिया है। इस मिठाई को बनाने के लिए लौकी से जस्ट डबल क्वांटिटी में हम लेंगे सूजी। ये मैंने 1 कप मोटी वाली सूजी ली है। यदि आपके पास बारीक सूजी है तो आप उसी को लें। अब चूंकि ये थोड़ी मोटी सूजी है तो इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए, सूजी को हमें इसी तरह से थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद ही लेना है। अब इस सूजी से हमें बैटर तैयार करना है, इसलिए इस सूजी को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इस मिठाई के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैं नेस्ले ब्रांड का मिल्क पाउडर ले रही हूँ। आपके पास जिस ब्रांड का भी मिल्क पाउडर हो आप उसे ले सकते हैं। मिल्क पाउडर की जगह पर आप दूध को गाढ़ा करके उसकी रबड़ी बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। डेसिकेटेड कोकोनट की जगह पर आप सूखे हुए नारियल को ग्रेट करने के बाद उसे मिक्सी से ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं। इसी स्टेज पर हम लौकी का पेस्ट भी ऐड करेंगे। अभी हम बैटर बनाने के लिए यहाँ पर दूध या पानी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। पहले इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर बैटर बनाने के लिए 1 कप दूध ले रही हूँ। ये मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है और इस दूध को एक साथ हमें ऐड नहीं करना है, इससे बैटर की कंसिस्टेंसी खराब हो सकती है। मैंने अभी यहाँ पर 1/4 कप दूध ऐड किया है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके ही हमें बैटर तैयार करना है। इस रेसिपी के लिए हमें यहाँ पर इस बैटर को बहुत ज़्यादा देर तक फेंटने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें दूध ऐड करके एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। इस बैटर को तैयार करने के लिए मैंने 1 कप दूध लिया था, जिसमें से मेरे पास अभी थोड़ा सा दूध बचा हुआ है। तो अब इस बैटर को हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जिससे कि सूजी अच्छी तरह से दूध को एब्सॉर्ब करके सॉफ्ट हो सके। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, हम आगे की प्रेपरेशन कर लेते हैं। अब मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है। इसमें मैं 2 कप चीनी ऐड करूंगी। यदि आप चीनी को वजन में मेजर करना चाहें तो इसका वजन करीब 500 ग्राम है। अब मैं इस चीनी में 1.5 कप पानी ऐड करूंगी। चीनी में पानी ऐड करने के बाद अब हम गैस ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे और चीनी के पूरी तरह से डिसॉल्व होने तक बराबर इसे इसी तरह से स्टिर करते रहना है। यदि आप इसे स्टिर नहीं करेंगे तो चीनी पैन की सतह पर जल भी सकती है। इसीलिए चाशनी बनाते समय जब तक चीनी पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए, आप इसे इसी तरह से स्टिर करते रहें। और मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि हाई फ्लेम पर पानी बहुत ही जल्दी जल जाता है, जिससे कि हमारी चाशनी बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है। थिक कंसिस्टेंसी वाली जो चाशनी होती है वो मिठाई में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती है। चीनी पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है।
अब हम मीडियम फ्लेम पर ही इस चाशनी को करीब 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर हमें चाशनी में कोई तार नहीं बनाना है, बस चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी हो जानी चाहिए। तो ये देखिए 4 मिनट के बाद चाशनी को इस तरह से चेक करें। इस चाशनी में कोई तार नहीं बन रहा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी है। तो ये हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। 20 मिनट तक रेस्ट करने के बाद सूजी काफ़ी फूल चुकी है और ये पहले से थोड़ी सी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। मेरे पास जो 1 कप में से थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, अभी मैं उसी को ऐड कर रही हूँ। पूरा 1 कप दूध ऐड करने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो चुकी है। तो ये बैटर की बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बैटर के रेडी हो जाने के बाद अब हम लास्ट में इसमें 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जिसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। यदि आपके पास इस तरह की मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप इसे इस तरह से पिंच से भी नाप सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 4 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करना है। अब बेकिंग सोडा को बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 मेजरिंग कप, ये मैंने 1/4 कप लिया है। यदि आपके पास कोई बड़ा चम्मच है तो आप उसे भी ले सकते हैं। मैंने लो मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं फ्लेम को मीडियम रखूंगी और तैयार किए गए बैटर को इस मेजरिंग कप से इस ऑयल में ऐड करूंगी। अब इस बैटर को कप की हेल्प से आपको ऑयल में सिर्फ एक ही जगह पर डालना है, ये अपने आप ही फैलकर शेप ले लेता है। अब करीब 1 मिनट तक इनको इसी तरह से फ्राई करना है और 1 मिनट के बाद स्पैचुला की हेल्प से इनको पैन की सतह से अलग कर देना है। हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो या हाई बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि लो फ्लेम पर इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये उतना ही ज़्यादा ऑयल एब्सॉर्ब कर लेगी। तो वहीं दूसरी तरफ यदि आप हाई फ्लेम रखेंगे तो इसका कलर ऊपर से तुरंत चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अंदर तक अच्छे ढंग से फ्राई नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है। करीब 3 मिनट के बाद अब हम इनको फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद दूसरी साइड को भी हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इसे फ्राई करने के बाद आपको इसे रखना नहीं है, तुरंत ही ऑयल में से निकाल कर इसे चाशनी में डालना है। जिस तरह से आप जलेबी को तुरंत ही ऑयल से निकाल कर चाशनी में ऐड करते हैं, ठीक उसी तरह से इस मिठाई को भी ऑयल से निकालने के बाद तुरंत ही चाशनी में ही डाला जाता है। जब आप इनको चाशनी में ऐड करें उस समय चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। दोनों ही साइड बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको ऑयल से चाशनी में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन इनको हम चाशनी में ट्रांसफ़र करने से पहले थोड़ा सा प्रेस करके इसके ऑयल को स्क्वीज कर देंगे। इसमें हमने सूजी का यूज़ किया है और सूजी ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्सॉर्ब करती है, इसीलिए इस तरह से स्क्वीज करके इसके ऑयल को हमें कम कर देना है। तो अब हम इसे हल्की गर्म चाशनी में ऐड करेंगे। इस मिठाई का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इसको बहुत देर तक चाशनी में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ 5 से 6 मिनट में ही ये चाशनी को बहुत ही बढ़िया ढंग से एब्सॉर्ब कर लेती है और ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाती है। अब हम मीडियम फ्लेम पर ही बचे हुए बैटर से भी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। पूरे बैटर से हमने मिठाई बनाकर तैयार कर ली है और इसने चाशनी को बहुत ही बढ़िया ढंग से एब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने से पहले बादाम से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लौकी से बनी हुई मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। ये मिठाई उतनी ही सॉफ्ट होती है जितना कि गुलाब जामुन। आप इसके कटने के तरीके को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और इसने चाशनी को तो इतनी बढ़िया ढंग से अब्सॉर्ब किया है कि इसे देखते ही खाने का मन होगा। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए।